हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी कि आईआरएफसी के बारे में और बाकी के रेलवे स्टॉक्स के बारे में। इस वीडियो के जरिए मैं आपको जो भी अभी तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इस पर्टिकुलर स्टॉक और बाकी के रेलवे स्टॉक से रिलेटेड निकल कर आ रही है वो सारी की सारी इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। Q1 से रिलेटेड बड़ी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिविडेंड पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी यहाँ पर टारगेट पर एक प्रॉपर रिपोर्ट आई है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे के सिनेरियो को देख लेते हैं तो आईआरएफसी में लगभग 0.91% की अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, जहां पर 87.82 पर स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली। फिलहाल में अगर आप यहां पर एक चीज देखते हो तो वो ये निकल कर आती है कि जो स्टॉक है उसका अगर हम 52 वीक लो देखते हैं ना तो वो 86 है, यानी कि रिसेंटली ही बनाया और अभी अपने 52 वीक लो की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। एंड जो 52 वीक हाई है वो अब काफी ज्यादा बड़ी रेंज पर पहुंच चुका है, डिफरेंस इन दोनों में ज्यादा नजर आ रहा है। एंड हाल फिलहाल जो स्टॉक आपको लगभग 100 रुपए के आसपास तो नजर आता ही था, यानी कि चांसेस थे कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन 100 से अभी 13 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 87 पर अभी ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। पिछला हफ्ता भी एट पार पर ही निकला है और पिछले एक महीने में 3% का करेक्शन है, 6 महीने में 24% का करेक्शन है, YTD 30% का करेक्शन और एक साल के अंदर 33% का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कहानी जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव नजर आ रही है। एंड डिविडेंड भी जो पहले बहुत अच्छा नजर आता था, फिलहाल में जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.85% है, यानी कि लगभग 3% के आसपास की नजर आ रही है। चलिए अब पहले आईआरएफसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल कर आ रही है वो देख लेते हैं और फिर बाकी के रेलवे स्टॉक्स के टारगेट देखेंगे। तो यहाँ पर Q1 से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एंड अपडेट ये है कि आईआरएफसी ने अपने Q1 की तैयारी कर ली है, यानी कि Q1 रिजल्ट्स की तैयारी कर ली है, और जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं 30 जुलाई को। ठीक है, 30 जुलाई को आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और रिजल्ट में क्या कुछ होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आईआरएफसी का पिछली बार का रिजल्ट या उससे पहले का रिजल्ट जो है वो काफी डिसेंट आया था। फिलहाल में अगर इस बार देखोगे तो एज सच कोई बहुत बड़ी न्यूज निकल कर नहीं आई आईआरएफसी से रिलेटेड, कोई बहुत बड़ी फंड रेजिंग की, फाइनेंसिंग की न्यूज भी नहीं निकल कर आई, कुछ बड़े ऑर्डर्स की भी न्यूज नहीं निकल कर आई। मैं इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। तो इस बार के जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर्स में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई ना तो अभी शेयर 87 पर ट्रेड कर रहा है, तो वो टाइम नहीं आएगा कि 80 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट में कोई दिक्कत आ गई तो फिलहाल में अगर हम डेट की बात करें तो 30 जुलाई यानी कि 30 जुलाई को, यानी कि थर्सडे को, बृहस्पतिवार को आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। और रिजल्ट कैसे रहेंगे वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड कंपनी ने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपनी जो एनालिस्ट और ऑडिटर की कॉल होती है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 30 को आएंगे रिजल्ट और 31 को हम लोग इसको अरेंज करने वाले, इस कॉल को अरेंज करने वाले हैं। अब बात करें कॉर्पोरेट एक्शन की तो देखो, लास्ट अपने को जो डिविडेंड देखने को मिला था वो मिला था 13 मार्च को। ठीक है, 13 मार्च को आप देख पा रहे होगे 2026 की बात है, तो यहाँ पर ₹1.05 का डिविडेंड दिया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपने को जो डिविडेंड दिया गया था वो दिया गया था अक्टूबर 2025 में, और वो भी सेम अमाउंट का, यानी कि 1.05 का। उससे पहले आपको देखने को मिला था 21 मार्च को, यानी कि 21 मार्च 2025 में दो बारी आपको यहाँ पर जो डिविडेंड है वो देखने को मिले थे, एक बारी मार्च, एक बारी अक्टूबर। एंड वहीं अगर हम बात करें 2024 में तो 2024 में भी अपने को दो बारी जो है वो देखने को मिले थे, 22 अगस्त को और नवंबर को। ठीक है, यानी कि दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव जो रिजल्ट्स आए थे उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था। एंड अभी तक का जो ट्रैक है, यानी कि जो लेटेस्ट ट्रैक है वो ये है कि मार्च और अक्टूबर में दिया गया है, तो मार्च में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो इस बार शायद आपको कोई डिविडेंड देखने को ना मिले अगर ये यही ट्रेंड फॉलो करते हैं तो, क्योंकि अब जो नंबर आएगा वो अक्टूबर में आएगा, यानी कि अगले क्वार्टर रिजल्ट में चांसेस हैं कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो। इस बार में शायद चांसेस नहीं है। बाकी अगर आईआरएफसी कुछ अलग करना चाहती है तो फिर तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो चीजें निकल कर आ रही है वो मैंने आपको बता दी। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट पर लेकर आया हूँ। एंड इस रिपोर्ट में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आईआरएफसी के बारे में छोड़कर बाकी के जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि जुपिटर वैगन हो गया, टेक्समाको रेल हो गया, आरबीएनएल हो गया, इनके बारे में, इनके टारगेट के बारे में, इन पे रिकमेंडेशंस क्या है वो सारी चीजें बताई गई हैं। क्योंकि इन सब स्टॉक में ना इतना बड़ा करेक्शन है जो कि लोगों ने सोचा नहीं था। अपने हाई से लगभग ये आधे से भी कम हो चुके हैं, 67 मतलब 70% डाउन है। तो समझो कि मतलब करेक्शन किस लेवल का है। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि आखिर रिकमेंडेशंस क्या क्या निकल कर आ रही हैं। तो जुपिटर वैगन पर सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखते हो तो विराट जगत ने अपनी एनालिसिस शेयर करी है, जिसमें इन्होंने बोला है कि स्टॉक अभी RSI 39 के आसपास सजेस्ट कर रहा है, यानी कि 30 से नीचे जाएगा तो फिर बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट 240 से 235 का, यानी कि 235 से 240 का है। एंड अगर इससे भी नीचे जाता है तो 210 यानी कि 210 पर जा सकता है। फिलहाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर
275 से लेकर 280 यानी कि 275 से 280 रुपए का जो लेवल है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 320 रुपए तक ये जाने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 280 तक आने का, उसके बाद बाइंग क्रिएट हो सकती है। बात करते हैं आरबीएनएल की। आरबीएनएल जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा लोएस्ट साइड पे ट्रेड कर रहा है, अपने जितने भी मेजर मूविंग एवरेजेस है उन सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल में अगर हम क्षितिज गांधी जो कि एसएमटी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एनालिस्ट हैं, इन्होंने जो कुछ लेवल शेयर करे वो बता देता हूँ। एंड यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो सपोर्ट है वो बन रहा है 223 से 225 का, अगर यहाँ से नीचे गया तो 212 या फिर 200 तक जा सकता है, यानी कि लोएस्ट आप ले लो 200। ठीक है, ये आप लेकर चलो। लेकिन फिलहाल में अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो बनता है 228 से। ठीक है, 228 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। फिलहाल में अगर ये अपर साइड में गया तो यहाँ पर आपको 247 यानी कि 247 फॉलोड बाई 270 270। ठीक है, तो आपके सामने एक रेंज निकल कर आ गई जो कि आरबीएनएल की है। 200 रुपए लोएस्ट वाला सीन है और 270 रुपए हाईएस्ट वाला सीन है। अब आप ये मत सोचने लगे ना कि गैप तो यहाँ पर काफी बड़ा है, तो इतना बड़ा गैप आरबीएनएल में अगर जिन भी लोगों ने ट्रैक करा होगा ना पहले, उनको पता होगा कि एक एक दिन में 10-10 15% तक का मूवमेंट आ जाता है, तो ये गैप तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक जो सिनेरियो है वो बता दिया आरबीएनएल का आखिर क्या से क्या रह सकता है। तो ये अगर एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, आपको ये लेवल्स वगैरह पे सेटिस्फेक्शन हो, तो प्लीज कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।